एक बना बिना जो है जनता के लिए खोलो गयो और लगभग 200 साल तक को निर्माण कार्य चालू है। 5 डिग्री देखिए बात झुकेड़ी है, जैसे लोग कभी नहीं देख पाएंगे विदेश जाने की। मिडिल क्लास तो कौन देख पाएगा, कोई सामर्थ्य नहीं है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, नॉलेज वगैरह सब बच्चे कर सकते हैं। ये राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम अरुण और थे देख रहे हो झलको राजस्थान। झलको राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप खड़े हाँ अजमेर शहर के 7 वंडर पार्क यानी कि 7 अजूबा जगह दुनिया के अंदर ही। और अजूबा तो समझ गए एक ऐसी चीज़ जो कि न दोबारा बनी और न दोबारा कदे बनेगी। बात चीज़ां जो वो 7 अजूबा का अंदर शामिल किया गया है। और बे जगह अजूबा को एक छोटो रूप आप खेस को मूल रूप जहाँ बात करा कि ताजमहल भी के अंदर शामिल है। तो ताजमहल जो है वो सिर्फ भारत में ही है, भारत के अलावा कहीं भी ताजमहल दूसरी जगह है कौन। लेकिन उनको एक छोटो जो रूप है, जब आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है वो एफिल टावर था दिखाई दे रहे होगो। और इस हिसाब से जगह 7 अजूबा जगह ही बेहूरा है ये पार्क के अंदर बनाया गया ही। और आप देखा कि लोग जो है वो काफ़ी संख्या में घूमन आवे ही। बस से बातचीत करने की कोशिश करांगा, तो वीडियो जो है वो शेयर जरूर कर दे रहे हैं और लास्ट तक देखो। और अभी थारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होगो एफिल टावर है। और बता दूँ कि ये जो रियल जो एफिल टावर है वो पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर स्थित है। और की विशेषता बात है कि इनकी इंजीनियरिंग करी गई है। आज के समय में आप देखा कि इंजीनियरिंग संभव है, लेकिन यह आप बात करें कि बहुत काफ़ी साल पहले की इंजीनियरिंग है। हर जानकारी होती थी कि जो डिजाइन और निर्माण जो करे गए वो 1887 में शुरू हुए हो और 1889 में जो निर्माण खत्म होने लगभग बता दूँ कि ऊंचाई है कि 330 मीटर है। और ये प्रतिकृति यानी कि छाए की ऊंचाई है भी लगभग 30 मीटर की जा है। और अभी जो है वो अजमेर के अंदर 2022 के अंदर है ये एफिल टावर जो है वो पूरा बनाया गया है, ताकि कोई जगह लोग ही पेरिस नहीं जा सकें, फ्रांस नहीं जा सकें और एफिल टावर देखने को मौका नहीं मिला है, तो वो पूरा आकी जो अभी को लुत्फ उठा सकें और देख सकी। और अभी तो स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा जैसे कि थाने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इको नाम है कोलिजियम। और यह देखिए रोम शहर इटली के अंदर है। की विशेषता यह है कि जो निर्माण है वो वेस्पेशियन द्वारा सन ईस्वी 72 में इको निर्माण प्रारंभ करे गए हो भी। और इको ख़त्म जो किए हो वो वेस्पेशियन का जो बेटो हो टाइटस भी के द्वारा सन 80 के अंदर ही को निर्माण पूरा करे गए हो। बता दूँ कि लंबाई है 189 मीटर या लंबी है और 156 मीटर जी की है या चौड़ी है। प्रतिकृति की बता दूँ कि लगभग 15 मीटर और चौड़ाई जी की है वह 12 मीटर है। और अभी जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है वह है पिसा की झुकी हुई मीनार। और इको जो बता दूँ कि यह की मीनार है वह पिसा शहर के अंदर स्थित है, जो कि इटली के अंदर है। और इसकी विशेषता जी की बात यह है कि याद की है वह 1173वीं सन के अंदर ही को निर्माण शुरू हुए हो। और युद्ध होने की वजह से जो है वो काफ़ी समय तक को निर्माण चालू हो और लगभग 200 साल तक को निर्माण कार्य चालू है। कि लगभग 1373 ईस्वी तक जो है वो सन में को निर्माण पूरा हो रही की ऊंचाई है वह लगभग 60 मीटर की ऊंचाई है। और ये प्रतिकृति की ऊंचाई है वह लगभग 18 मीटर है। और बता दूँ कि खास बात यह है कि आप 5 डिग्री देखिए बा झुकेड़ी है। और कई बार ऐसा बात करें कि उड़ा की बजाय कई लोग जावे ही या फिर पिसा मीनार में अगर देखे नहीं है तो बना लागे कि या की बिल्डिंग है या बनाने में कोई गड़बड़ करेडी है भी वजह से या झुकेड़ी है। तो बता दूँ कि या हो सके कि बी टाइम को गड़बड़ करेडी होगी जरे पिसा की मीनार जी की वह पिसा शहर के अंदर है, लेकिन उड़ा जी की वह कोई गड़बड़ करेडी। और बाई वजह है कि उड़ा जी की मीनार बनाई गई है वह भी 5 डिग्री झुका की बनाई गई है। और बी टाइम अगर होस्का की गलती से बनी, क्योंकि बता रहे हैं कि युद्ध के कारण जो वो 200 साल तक को निर्माण चालू हो। मेरे हिसाब से 200 साल का बात करना कि पहले दादो काम करे हो अंदर पापा सभी को बेटो करे हो पापा सभी को पोतो करे हो। एक ही आदमी काम करे तो थोड़ा तरीके से कर ले। और युद्ध में था थोड़ा सा बिजी भी नहीं लोग, भाई मन वजह लगा कि थोड़ी सी जो वो सीधी या बनी ना 5 डिग्री आज होगी। लेकिन आप बात करना कि वो एक 7 अजूबा के अंदर या शामिल है और आप आगे देख सका। और अभी जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है बाज की 7 अजूबा के अंदर शामिल है। को नाम जो है वो है क्राइस्ट द रिडीमर। और की मूल करती है बात करें कि रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राज़ील शहर के अंदर जो है वो या बनेडी है कि जो दुनिया को दूसरों सबसे बड़ो आर्क डेको स्टेचू जो को मान्यो जा है। विशेषता भाई है कि मूर्ति की ऊंचाई है 30 मीटर की ऊंचाई है। और दोनों हाथियों के बीच की जो दूरी है वह लगभग 28 मीटर यानी कि बराबर सीट के बीच की दूरी है। और ये जो निर्माण है वो सन 1922 से लेकर 1931 के बीच में करे गए। और ईसाई धर्म के प्रतीक के रूप में यदि की प्रतिमा है
और ये जी प्रतिकृति पूरा अजमेर के अंदर बना रखी है। ई मूर्ति की जी की ऊंचाई है लगभग 2.5 मीटर है। और अभी तो थाने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है कि बारे में शायद मैंने बताने की तना जरूरत कोने होगी, क्योंकि भारत को कोई आदमी है को कोने होगा जो को ई बिल्डिंग के बारे में जानकारी नहीं हुआ है। तो थाने बता दूं कि कोई ने नहीं बेरा तो बहुत गलत बात है। और थाने मैं बता दूं के बारे में कि याद की ताजमहल जो को थाने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, और की विशेषता यह है कि मुगल शासक शाहजहाँ जगह है आपकी तीसरी पत्नी मुमताज़ की याद में जो को ये महल को निर्माण कराए हो। सन 1632 में को प्रारंभ करे गए हो और 1648 में जो को अभी को काम है पूरा हुए हो। और ये की ऊंचाई बता दूँ कि ऊंचाई अब लगभग 73 मीटर ऊंचाई है। और पूरा अजमेर के अंदर जी की प्रतिकृति बना रखी है बिकी जी की ऊंचाई है अब लगभग 7.5 मीटर है। तो अगर थे राजस्थान से थे अगर देख रहा हो तो अजमेर आकी की प्रतिकृति भी देख सको हो, ये कोई छोटो रूप भी देख सको हो। लेकिन बढ़िया यो रहेगो आगरा जाओ और बड़े जाकी जो को रियल ताजमहल जो को है 7 अजूबा के अंदर एकमात्र जगह बिल्डिंग है अपने भारत से शामिल बिन जो है वो देखना जरूरी है। और अभी तरह स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं मिस्र को विशाल पिरामिड जो को है। तो बता दूं कि आज की मेन जो को पिरामिड बन रही है वो है गीज़ा शहर जो कि मिस्र के अंदर है। और इसकी विशेषता जी की बात है कि एक भुजा की जगह की लंबाई है बात 230 लगभग 230 मीटर है। और की ऊंचाई है वह लगभग 137 मीटर है। और अजमेर के अंदर जो पिरामिड बन रहा है ये बता दूँ कि की लंबाई है वह 12 मीटर है और ऊंचाई जो की है वह लगभग 7 मीटर की ऊंचाई है। तो अगर मिस्र जाने का पिस्सा अगर अपना कन ही तो ज़रूर जाओ मिस्र जाकी और जो मिस्र को विशाल पिरामिड जो है वो जाके देखो। लेकिन अगर जेब अपनी इतनी इजाज़त नहीं दे है तो अजमेर में आके आप की छोटो रूप जो है वो पिरामिड जो है वो भी आप आके देख सका। और अभी तक स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है थाना बता दूं कि आज की मेन जो की या मूर्ति है या बन रही है न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका के अंदर। और इसकी विशेषता बता दूं कि यह 28 अक्टूबर 1886 के अंदर जो स्थापित करी गई ही अमेरिका और फ्रांस के द्वारा इन बनाया गए हो। और बता दूं कि मूर्ति की ऊंचाई है वह लगभग 46.50 यानी कि 46.5 मीटर की ऊंचाई है। और अजमेर के अंदर की प्रतिकृति की जगह बन रही है ये कोई एक छोटो रूप जो को बना रखे है बिकी जी की ऊंचाई है वह लगभग 5 मीटर है। तो आप बात करें कि ये बस 7 वंडर्स था, ये बस 7 अजूबा अपना पूरे विश्व भर का जगह आप देखना जरूर चाहिए कि के खास बात है के अंदर के बा विशेषता के अंदर है कि पूरे देश के अंदर सिर्फ अन 7 को ही नाम है। अन 7 ने जो वो 7 वंडर्स के गयो है दुनिया आप नहीं घूम सका तो अजमेर आके आप ने जरूर देख सका। राम राम जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? मेरा नाम राम अवतार चौधरी है। अच्छा बताओ कि अजमेर 7 वंडर्स देखने आया है फिर और कोई काम आया हो? नहीं, मैं यहाँ पे रेलवे में सर्विस करता हूँ। तो फिर आज पहली बार नया खूब घूम लिया होगा? नहीं, यहाँ दोस्त ने घुमाने लाया होगा? नहीं, इनको तो यहाँ तो पहली बार घूमने आए, तो पहली बार खुला है ना जी। अच्छा मैंने बताओ कि आप बात करना कि 7 जगह अजूबा ही अलग अलग देश से ही ताजमहल को भी के अंदर नाम शामिल है। तो ताजमहल तो अपना जाके देख सका यूपी जाके, लेकिन बाकी जगह चीज़ें विश्व कोई इटली में है, कोई फ्रांस में है, कोई अमेरिका में है, थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। एक छोटो रूप उनको बना दिया गया है, कितनों के फायदेमंद है जनता के लिए? ये बहुत फायदेमंद है और थोड़ा सा मुश्किल ही नहीं, बाहर देखने के लिए बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल कह रहे हैं, थोड़ा मुश्किल नहीं देख पाएंगे। बहुत बिल्कुल सही बात। हम जैसे लोग कभी नहीं देख पाएंगे, विदेश जाने की हमारे मिडिल क्लास तो कौन देख पाएगा? कोई सामर्थ्य नहीं है। ये तो बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वही जा सकते हैं विदेश। तो अच्छा एक समस्या मेरे एक और भी सुनने के अंदर आई कि 7 वंडर्स बनाया गया है, बहुत बढ़िया बात है, लोग उड़ा सकें, तस्वीर खिंचा सकें, लुत्फ उठा सकें। लेकिन एक समस्या जो मेरे सामने आई बात यह है कि पूरा पानी पीने की कोई व्यवस्था को नहीं करते। घर से बोतल नहीं लेके आए हो तो तिसाया मरता ही थे जगह वो 7 वंडर्स देखोगा न कोई बात करा कि टॉयलेट की कोई व्यवस्था बनाई गई है तो तनके लागे कि थोड़ी सी एक कमी जगह पर रखी गई क्यों है? नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी कमी है। और हमें प्रशासन से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि पानी की और शौचालय की उचित व्यवस्था होनी चाहिए पब्लिक के लिए। अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो लोग बोतल लेके आएंगे, बोतल पटकेंगे, कचरा भी होगा, और टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होगी तो गंदगी फैलेगी। इसलिए आप लेके भी कुछ तो मूलभूत आवश्यकता है, ये हर जगह जरूरी होनी चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए प्रशासन को। राम राम जी। राम राम जी। नाम कहीं दरो? पुष्पा भारद्वाज। से आया हो? अजमेर से कहीं। अच्छा मैंने बताओ कि यो जो को थोड़ा सा अजमेर का थे जानकारी था थोड़ी ज्यादा होगी। तो बताओ कि कितनी की बढ़िया बात है अपने के लिए है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बात करा कि अभी एक भाई साहब भी बता रहा कि 7 देशों के अंदर जाने की अपनी तो हिम्मत को ना बहुत मुश्किल काम है, तो उड़ा आके आप देख सका तो बढ़िया बात है नहीं? बहुत अच्छी बात है ये,
क्योंकि हम मिडिल क्लास नहीं जा सकते हम। मैंने बताओ कि इस फायदों की एक तो आप आके उरे सेल्फी ले ली, फोटो ले ली, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आप बात करें कि 7 वंडर्स को सिर्फ आप नाम किताबा के अंदर पढ़े हो, जब आप 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में शायद भूल गया, आज आप थोड़ी सी के बारे में जानकारी भी मिल रही है, तो ये भी एक बढ़िया बात है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, नॉलेज वगैरह सब बच्चे कर सकते हैं। ये नाम क्या आपका? इहानी। तो अभी 7 वंडर्स देख रहे होगे, तो आज मम्मी दिखाने ले आई है, फिर कोई शॉपिंग भी कराई होगी, कुछ खरीदे भी है? क्यों खरीदे हो? बूढ़ी माई का बाल भी कौन खाया? ए शाबाश। हाँ बेटा, क्या नाम है? ए शाबाश, चौधरी जी ऐसे बताओ कि अभी 7 वंडर्स देख ली क्या आपने? देख लिया? कुछ खाए पिए भी है? बुखाई हो सुबह से? कुछ ही खिलाया ना? आइसक्रीम नहीं खिलाई ना? आइसक्रीम खा ली? तो इनको भी ये खाना है। और इसे देखिए भाई, जानकारी एक जरूर मिल जाए, क्योंकि एक तो आप किताबा के अंदर कोई चीज पढ़ा और एक रियल के अंदर आप की चीज देखा। ऑब्वियस सी बात है कि मिडिल क्लास के लिए कि कोई सपनों ही रहे कि 7 वंडर्स ने जगह आप जाके अलग अलग देश में जाके अपनी आँखें से आप देख पावा। लेकिन जो है वो एक शानदार जो मौका वो दिए गए अजमेर प्रशासन के द्वारा। बिगले जो अजमेर जो प्रशासन है बहुत ही प्रशंसा को पात्र है, लेकिन एक कमी देखिए अपन जरूर मिली है, और जो एक कमी मिलेगी जलको राजस्थान जो भी उजागर करने से बिल्कुल पीछे को पानी पीने को जो पानी है भी की व्यवस्था के अंदर है कोन्या, यह बहुत बड़ी कमी है। टॉयलेट की व्यवस्था पूरा कोन्या है, यह बहुत बड़ी कमी है। तो बी के ऊपर अजमेर प्रशासन ने जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। थारी के ऊपर क्या राय है? अगर वीडियो देखना मन थारो भी अगर मन कर रहे हो 7 वंडर्स देखने को, तो थारी की राय मन कमेंट से जरूर दोगा। वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और जलको राजस्थान के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।